नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि देखिए, जिसे मैं देखता हूं भैया, हर वो शख्स मुझे इस फीलिंग के साथ दिखता है कि उसे झारखंड को लूट लेना है। भाई, हम झारखंडियों की भी जो सबसे बड़ी पूंजी है वो क्या है? वो यहाँ छिपे रत्न ही तो हैं। चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, आप जिसकी भी बात करें, पर बात लोहे की होती है, कोयले की होती है, लेकिन झारखंड की नहीं होती है। खेला हर जगह है। आज हम आपको कोयले का भी खेला दिखाएंगे, आज हम आपको लोहे का भी खेला दिखाएंगे, और तमाम खेले दिखाएंगे, और डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको आज हम कोयले का खेला दिखाने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगाइए जो मैं कह रहा हूं, कि आपके घर से अचानक से आप उस जिस पलंग पर सोते हैं, वो पलंग उठ करके 4 आदमी उठा करके और किसी दूसरे के घर में पहुंचाने लगते हैं। वो तो भला हो आपके चौकीदार का कि उसने इन 4 लोगों से कहा कि भैया ये कहां ले जा रहे हो? तो बोला, अरे चुप चुप, ये चोरी का पलंग है। तो चौकीदार ने बोला, मेरा हिस्सा? तो उन लोगों ने बोला, नहीं, ये तो 4 लोगों का ही पैसा बनेगा, इसमें तुमको भी दे दे। चौकीदार नाराज होकर के और आकर के आपको बता दिया, तो पता चल गया कि भैया चोरी हो रही थी, वरना आप तो खर्राटा लेकर के सो रहे थे। कुछ ऐसा ही हुआ खलारी में, जहां पर पूरे का पूरा रैक अवैध आवंटन वाले कोयले से एक से दूसरे जगह भेजने की तैयारी थी। वो तो कोई आदमी था, कोई रेलवे कर्मी था, पता नहीं उसके अंदर इंसानियत कैसे जागी कि उसने जाकर के रेलवे के आला अधिकारियों को बता दिया, और इस पूरे कोयले के गड़बड़ झाले का एक छोटा सा ट्रेलर अधिकारियों को पता चल गया। आप सोचिए कि जो लोग पूरे का पूरा रैक एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और इस कोल सिंडिकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं भैया, आप और हम लोग बहुत बेवकूफ हैं, बहुत भोले हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए, थोड़ा समझा दीजिए इस कहानी को। खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में कोयले की अवैध लोडिंग का बड़ा खेल। साइडिंग में गलत तरीके से लगाया रेलवे रैक, आवंटन के बिना ही लगा दिया गया रेलवे रैक। खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग से रैक में लादा गया कोयला। रेलवे के 10 नंबर यार्ड में खड़ा किया गया कोयला लदा रैक। मंजिल तक पहुंचाने की थी तैयारी। मामले में रेलवे के 4 अधिकारी हुए निलंबित। एसएम जॉन सोरेन, MMA टोपनो, TI उमेश कुमार और OM निरंजन शर्मा निलंबित। बरकाकाना के DTM मनीष सौरभ ने की कार्रवाई की पुष्टि। रेलवे के एक कर्मी ने वरीय अधिकारियों को दी अवैध कोयला लोडिंग की जानकारी। मामले के खुलासे के बाद रेलवे अधिकारियों में मच गया हड़कंप। बरकाकाना रेलवे के DTM ने अधिकारियों को किया निलंबित। DTM ने कोयला लदे रैक को करवाया खाली। अवैध कोयला लदा रेलवे रैक हुआ खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग वापस। बरकाकाना डिवीजन के सीनियर DOM ने रिसीव नहीं किया फोन। पंकज कुमार है बरकाकाना के सीनियर DOM। मामले को रफा दफा करने की जारी है कोशिश। बिना आवंटन के कोयला लोडिंग कराने वाली कंपनी पर रेलवे ने नहीं की कोई कार्रवाई। कोयले की चोरी के बड़े मामले का खुलासा। कोयले के इस खेल में शामिल है बड़े नाम, सूत्र। उच्च स्तरीय जांच होने पर हो सकता है बड़ा खुलासा। तो आप समझिए, मस्त खेल है ना? ऐसा लगता है जैसा हम और आप बेवकूफ बैठे हुए हैं। अच्छा, आप ही से मैं पूछता हूं, चलिए, आप तो झारखंड वासी हैं, मैं भी झारखंड वासी हूं। मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के इस गर्भ से कितना कोयला निकलता है आपको पता है? मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है।
अब जाकर के जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया हूं और कोयले का खेल जब मैं देखता हूं तो फिर मैं सोचता हूं बाप रे बाप, इतना बड़ा सिंडिकेट है। मैं सोचता हूं कि झारखंड को ऐसे लूटा और खसोटा जा रहा है, मतलब गजब बात है। अब रेलवे को देख लीजिए, मतलब इस रेलवे को लेकर के ये लंबी लंबी दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, बाकायदा विभागीय जो मंत्री हैं वो लंबी लंबी देते हैं कि ऐसा रेलवे वैसा प्राइवेट कर देंगे, उसको पब्लिक कर देंगे, बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, ये चला देंगे, वो चला देंगे, मंगल तक पटरी बिछा देंगे, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। महाराज आप लोग क्या फेंकते हैं बताइए? गजब की बात नहीं है? पूरा का पूरा रेक अवैध कोयले से भरा हुआ, बिना आवंटित कोयला, पूरा का पूरा रेक। वहां पर ये लंबी लंबी बंदूक लेकर के आरपीएफ होती है ना, क्या करते हैं वो लोग? झक मारते हैं। आप लोग जो अधिकारी बनते हैं इतनी मोटी मोटी तनख्वाह पर रेलवे वाले, आप लोग क्या करते हैं? घास छीलते हैं। मतलब ये तो गजब की बात है। कोई 1 किलो कोयला है कि कोई प्लास्टिक में उठा करके और डाल देगा रैक में। एक रैक में कितना कोयला होता है, कितनी मुश्किल से उसमें लोड होता है, ये सब चीजें पता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ये रैक कर रैक पूरा लोड हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह, वो तो पहुंच भी जाता है दूसरी जगह, लेकिन पता नहीं अब इंसानियत जागी की हिस्सा नहीं मिला। खैर जो भी है, देखिए हमारे साथ मेरे सहयोगी महावीर रामगढ़ से जुड़े हुए हैं। महावीर, एक बार पहले पूरी कहानी को आसान शब्दों में आप समझा दीजिए कि भाई ये चल क्या रहा है, हम ये समझना चाहते हैं। महावीर जी, धनबाद रेल मंडल के खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में कोयले का अवैध कारोबार होने की जानकारी मिली है। बिना आवंटन के ही रेलवे रेक को खलारी सीमेंट रेलवे साइडिंग में भेजकर उनके 58 के 58 डब्बों में कोयला को लाद दिया गया और इसकी अनुमति रेलवे विभाग के द्वारा नहीं दी गई थी। रेलवे रेक में बिना अनुमति के ही एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्को रेक को रेलवे साइडिंग पे लगाया गया और 58 डब्बों में कोयला लाद दिया गया और कोयला लादने के बाद खलारी के 10 नंबर यार्ड में उसको लाके खड़ा कर दिया गया और उस कोयले को मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान इसकी जानकारी किसी रेलवे कर्मी ने वरीय पदाधिकारी को दे दी। उसके बाद वहां खलबली मच गई और जो रेक में कोयला लादा गया था उस रेक को वापस खलारी सीमेंट का जो साइडिंग है वहां पर भेजा गया और उस रेक को खाली करवाया गया। यानी कह सकते हैं कि डिस्को रेक को अधिकारियों की जानकारी के बाद खाली कराया गया। ये बहुत बड़ा मामला है। मामले की जानकारी होने के बाद बरकाकाना के जो डीटीएम मनीष सौरभ हैं, उन्होंने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इसकी जानकारी धनबाद में बैठने वाले सीनियर डीएमओ पंकज कुमार को दी। और पंकज कुमार ने से भी हमने बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन को रिसीव नहीं किया। आपको बतला दूं कि इस तरह का ये मामला पहली बार आया है कि रेलवे के का रेक बिना आवंटन के ही किसी रेलवे साइडिंग में पहुंच जाता है और वहां से कोयला उसमें लाद दिया जाता है और उस कोयले को काले बाजार में बेचने की तैयारी की जाती है, लेकिन उसका भंडाफोड़ होने पर खाना पूर्ति करने के लिए उस पर कार्रवाई की जाती है, रेक को खाली कर दिया जाता है। आपको बतला दूं कि 4 अधिकारियों को निलंबित करने के बाद ही इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठाने की जरूरत है और यह भी जांच करने की जरूरत है कि इसमें उन अधिकारियों के अलावा जो निलंबित हुए हैं उनके अलावा किन वरीय पदाधिकारियों का संरक्षण ऐसे काम में लोगों को मिल रहा है। बिना वरीय पदाधिकारियों के संरक्षण के इस तरह का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आप सुनते होंगे कि पूर्व में जो अवैध कोयला होता था और जो अवैध कोयला ट्रकों पे लोड होके जाता था उसको डिस्को कोयला कहा जाता था, जो एक पर्ची दिखाकर आगे निकल जाते थे। उसी तरह का खेल खेलने का प्रयास खलारी सीमेंट के रेलवे साइडिंग में खेलने का प्रयास किया गया है और वहां पर बिना अनुमति के रेक में कोयला ला दिया और इस तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्को कोयला का रेक
वहां से निकलने की तैयारी में था, लेकिन जो माफिया है, जो इस तरह के गलत कार्य करते हैं, वो इसमें सफल नहीं हुए। लेकिन ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह का खेल खलारी सीमेंट के जो रेलवे साइडिंग है वहां पे कब से चल रहा था? क्या पहले भी इस तरह का खेल खेला जा चुका है? क्या पहले भी खलारी रेलवे साइडिंग में बिना आवंटन के रेक लगाकर उसमें कोयला लादकर कहीं भेजा गया है? क्या अधिकारियों ने इस बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास किया? क्या अधिकारियों ने इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर इतना बड़ा खेल किसके इशारे पे चल रहा है? कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं? रेलवे के कौन कौन वो लोग हैं जो वहां पे इस तरह के खेल को अंजाम दे रहे हैं रास्ते में और सरकार को करोड़ों रुपया का नुकसान पहुंचा रहे हैं? और आपको एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे के अधिकारियों ने अपने जो 4 अधिकारियों को तो निलंबित कर दिया, लेकिन अवैध ढंग से अवैध रेक को रेलवे साइडिंग में लगाकर उसमें कोयला लादकर मंजिल तक पहुंचाने वाले जो कोयला के जो संचालक हैं उस पर रेलवे विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि आखिर क्यों कोयला जो लादे हैं और जिसने कोयला का इस बड़े खेल में अपना हाथ बटाया है उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेलवे विभाग को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर जिसने अवैध ढंग से रेक को रेलवे साइडिंग तक पहुंचवाया और उस पर कोयला लदवाया, उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल सही बात है महावीर। सुन के मुझे तो हंसी आ रही है। कसम से भगवान की कसम कह रहा हूं, ऊपर वाले की कसम खा के कह रहा हूं कि पेट पकड़ पकड़ के हंसने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है मैं बताता हूं। मतलब ये ऐसा है जैसे मेरे 4 साल के बेटे, 4 साल भी नहीं 3.5 साल के बेटे के हाथ से ऐसा लग रहा है जैसे रोटी चुरा के ले जा रहे हैं। अरे हुजूर कितना कोयला होता है एक रैक में, मतलब 58 बोगी कोयला एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। आप सोचिए, पर्ची होती है, गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, एक ट्रेन को इधर से उधर ले जाने वाले बाकायदा लोको पायलट होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, ट्रेन के पीछे बैठा गार्ड होता है, स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होते हैं, स्टेशन मैनेजर होते हैं। भाई वही बात है ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम झारखंड क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे कि भैया झारखंड को देखिए कैसे संगठित तरीके से लूटा जा रहा है और कोयले की काली कैसे मुंह पे पोत दी जा रही है। ब्रेक लीजिए एक छोटा सा। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए कड़वा कह रहा हूं पर सच कह रहा हूं, बिल्कुल कड़वा कह रहा हूं पर सच कह रहा हूं। और कड़वा और सच दोनों बात यही है कि बिल्कुल एक प्लान्ड तरीके से, एक संगठित तरीके से झारखंड को लूट लेने की तैयारी है। कौन लोग हैं ये आप ही सोचिए, तो आप ही सोचिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं कि आप झारखंड के सबसे सड़े से सड़े रेलवे साइडिंग पर चले जाइए, ठीक है? एक बोरा कोयला वहां से आप चुरा के निकल जाइएगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो घर में टीवी देख रहे हैं, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि पूरे की पूरी ट्रेन, पूरे का पूरा रैक 58 बोगियां एक जगह से दूसरे जगह चली जाती। आपको मैं बता रहा हूं, और चली भी गई होंगी। ये तो एक पकड़ा गया इसलिए सामने आ गया, पता नहीं कितने की कितनी चली गई होंगी। पहली बार सामने अधिकारी जो है 4 छोटे छोटे अधिकारियों को निलंबित करके काम हो गया भैया, 4 गो को बलि का बकरा बोल के पूछ दिए हैं। अरे झारखंड को ऐसे करके मत पूछिए भाई। अनूप सोनू हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी मतलब पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा हूं मैं और रो भी रहा हूं मैं। हंस इसलिए रहा हूं कि बताइए मजाक है क्या ये कि पूरे के पूरी साइडिंग से 58 बोगियां पूरी रैक लोड हो करके, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कोयला जाने की तैयारी में था। चला भी गया होगा इसका कई हिस्सा, कई बार। वो तो आज पकड़ में भी आ गया। अब जब आ गया पकड़ में तो अब कोशिश हो रही है कि 4 को छोटा छोटा अधिकारी को निलंबित कर दिए हैं। चलिए अब मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अधिकारी लोग तो फोन उन भी नहीं उठा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसा ही होगी हमारी। अनूप जी। भारती जी पहले क्षमा करेंगे क्योंकि मैं पहले आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और रही बात हंसने और मुस्कुराने की,
तो मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मेरे मुस्कुराहट की वजह कुछ दूसरी है। मेरी मुस्कुराहट इसलिए है, सुकून वाली है, क्योंकि मुझे एक उस सवाल का जवाब मिल गया है जिस सवाल का जवाब पिछले 15 दिनों से देश के कोल मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक और कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि मोदी जी भी ढूंढ रहे होंगे इस सवाल का जवाब कि भैया देश में कोल क्राइसिस कैसे हो रहा है। दूसरी चीज, डार्क हो जाएगा भाई, पावर प्लांट को कोयला नहीं है। उस सवाल का भारतीय जवाब मिल गया मुझे, और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर भाई पावर प्लांट्स में कोल क्राइसिस हो कैसे रहा है। एक, प्रहलाद जोशी जी आए थे एक दूसरे से मशविरा करने, अभी एक हफ्ता भर भी तो नहीं हुआ, प्रहलाद जोशी जी आए थे, बीसीसीएल और सीसीएल के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, सब कुछ हुआ, वो चले गए। उसके बाद देखिए पीठ पीछे भाई वो तो अपने विभाग के अधिकारियों को या तो उन्होंने निर्देश दिए होंगे, उत्पादन के लिए गुर सिखाए होंगे, लेकिन आप तो सिखा कर चले गए। बाकी रेलवे विभाग ने क्या किया भाई, उसको उनको समझाने के लिए कौन आएगा? तो रेल मंत्री आएंगे, वो सिखाकर चले जाएंगे। उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ट्रांसपोर्टिंग और उसको पास कराने वाला प्रशासन, ये सारा, अब इनके मंत्रालय के भी मिनिस्टर्स आए, केंद्रीय गृह मंत्री आए, समझाएं कि बाबू ऐसा मत करो, ऐसा करने से कोल क्राइसिस हो जाएगा, राजस्व को नुकसान होगा, देश अंधकार में चला जाएगा। अब क्या आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं क्या, पाठशाला में पढ़ते हैं, आपको इस तरह से पढ़ाया जाए? 1 मिनट में जवाब मिल गया कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात वो ये है भारती कि उस कंपनी से सवाल जवाब क्यों नहीं हुआ जिसके लिए वो कोयला जा रहा था। जिस कंपनी ने खलारी सीमेंट के रेलवे साइडिंग से जो रैक भरा जा रहा था और वहां से जहां भेजा जाना था, पूरी तैयारी भी हो चुकी थी और वो रैक निकल भी चुका था, उसके बाद बीच रास्ते से उसे बरका का खलारी वापस किया गया, जो मनीष सौरभ जी हैं डीटीएम, उनके आदेश निर्देश के बाद। अब सवाल ये है सर कि एक अदना सा कर्मचारी वो तमाशा देख रहा है बहुत दिनों से, जाहिर सी बात है बहुत दिनों से तमाशा देख रहा होगा, लेकिन उसकी जुबान बंद करा दी जाती होगी। आज किसी न किसी कारणवश उसके अंतरात्मा ने आवाज दी और उसके अंतरात्मा ने यह कहा कि भाई अब बहुत हो गया, जुबान खोल दो। उस कर्मचारी ने डीटीएम मनीष सौरभ को सूचना दी और उसके बाद इस खेल का पर्दाफाश हुआ। तो क्या इसे पहली घटना मान ली जाए या आखिरी घटना मान ली जाए? भारती, जवाब में आपसे मंतव्य के दौरान मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या इसको पहली घटना मान ली जाए या आखिरी घटना मान ली जाए? अब सोच सकते हैं ना कितने बड़े पैमाने पर बड़े अधिकारियों के मिलीभगत से किस तरीके से कोयला दूसरी साइडिंग से अवैध तरीके से लोड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब अनूप जी आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं, उन पॉइंट्स को सुनने के बाद एक ही बात समझ में आती है। समझ में यह आती है कि असल में हम झारखंडियों की नियति में लिखा है, हम झारखंडियों की नियति में लिखा हुआ है। सच बात यही है। कोई कोयला लूट लेता है, कोई लोहा चुरा लेता है, कोई कुछ कर देता है। आप और मैं, चलिए हम 2 लोग हैं यहाँ पे, क्या हम और आप एक बोरा कोयला किसी भी साइडिंग से, मैं तो कहता हूं किसी भी, सबसे बाहियात सुरक्षा जिस साइडिंग की है, मैं कहता हूं इनकी तो सुरक्षा बहुत पुख्ता है, ठीक है, मैं तो उन साइडिंग की बात करता हूं जो कि मतलब जिसकी सुरक्षा बहुत वाहियात है। क्या वहां से एक बोरा कोयला हम चुरा के ला सकते हैं? क्या मेरी हिम्मत है या आपकी हिम्मत है? ना। ये बड़े बड़े बंदूक वाले लोग घूमते रहते हैं भाई साहब, ऐसा डराएंगे ऐसा डराएंगे। अच्छा, कोयला चोरी के नाम पे पकड़ा किसे जाता है? वो जो एक पैडल पर कोयला ढो करके वो जो छोटा सा कोयला तस्कर आता है ना, जो 500 रुपए दिन भर में बहुत मेहनत करता है, कोयला सब 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर घूम जाता है, तो फिर जाकर के 500 रुपए वो घर लेकर के जाता है। उसको पकड़ करके और उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है कि भैया तुमने कोयला चुराया कैसे? झारखंड की संपत्ति है ये। और इन मामलों पर कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है अनूप जी।
ये आप सोच सकते हैं क्या एक अदना सा आदमी ये इतनी बड़ी कोयला तस्करी को अंजाम दे सकता है, इतनी बड़ी गड़बड़ी को अंजाम दे सकता है? क्या रेलवे का कोई छोटा अधिकारी ऐसा कर सकता है? ना, मान ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े लोगों का खेल है। और यकीन दिला रहे हैं अनूप जी, यकीन दिला रहे हैं कि इन बड़े बड़े लोगों के नाम यही इसी चैनल पर उनका भी पर्दाफाश करेंगे। अनूप जी नहीं, बिल्कुल भारती, जिस तरीके से एक प्यासा अगर किसी के कुएं से एक लोटा पानी चुरा लेता है तो उसका क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। अब यहाँ तो कुआं ही चुरा लिया गया है, कुआं ही चुराने की तैयारी है और कोई किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ताज्जुब है भाई, ताज्जुब है कि 58 60 बोगियों वाली जो गुड्स ट्रेन है, वो जो रैक है वो वहां लगी हुई है। और ये 1 घंटे आधे घंटे का काम नहीं होता है भारती जी। रैक का आना लगना और 58 बोगियों में साइडिंग से कोयला लोड करना, इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता होगा। और इस अंतराल में किसी को भनक नहीं है भाई। क्या प्रशासन है आपका, क्या मैनेजमेंट है आपका? मनीष जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आपने बेहतर काम किया कि बीच रास्ते से रैक को लौटाया और खलारी वापस पहुंचवाया। लेकिन मनीष जी, जितने रैक्स भ्रष्ट अधिकारियों, आप ही के भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से इससे पहले जा चुके हैं, उसको कौन लौटाएगा, कैसे लौटाया जाएगा? उन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करवाएगा? और सबसे बड़ी बात, हमारे सूत्रों ने जो नाम बताए हैं, मैं फिर से खुल के बहुत बोल्ड आवाज में बोलना चाहता हूं कि जो नाम बताए हैं हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं और काफी हद तक सबूत मेरे सामने जो आप पेपर्स देख रहे हैं, इस पेपर्स के जरिए आ गए हैं। लेकिन पुख्ता तौर पर हम आपके सामने उन बड़े नामों का खुलासा करेंगे कि इस पूरे खेल में अधिकारियों के अलावा, भाई अधिकारी अपने घर तो कोयला ले नहीं जा रहे थे, कोयला पास कराने के एवज में जाहिर सी बात है उनकी जेबें भरी जाती होंगी, ये एक आरोप है। लेकिन कोयला जा किसके लिए रहा था, जिसको बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला था, वो कौन लोग हैं? उन लोगों के चेहरे को बेनकाब करेंगे हम, इसी कार्यक्रम में बेनकाब करेंगे हम। आप हर रोज इस खबर से जुड़ी अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत पर देखते रहिए। मनीष जी से आग्रह होगा, मनीष जी 4 कदम आगे बढ़िए और जरा पीछे के फाइलों को और ऑडिट रिपोर्ट को गंगालिए और जानकारी लीजिए, सख्ती से पूछताछ करवाइए। तो कम से कम और कुछ नहीं, आप चोरी नहीं रोक पाए तो नहीं रोक पाए, लेकिन मनीष जी कम से कम इतना जरूर होगा, सुकून होगा, प्रशासन को एक लीड मिलेगी कि अभी जो लोग दायरे में आ रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और वो जब पकड़ में आ जाएंगे तो पीछे के सारे जो राज हैं और पीछे की जितनी चोरियां हैं वो सब सामने आ जाएंगी। कुछ हद तक उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है, तो कुछ तो आएगा भाई, देश का कुछ तो बचेगा भाई। झारखंड चीखता रहता है हम मिनरल्स वाले राज्य हैं, हम भी चीखते रहते हैं हम मिनरल्स वाले राज्य हैं, सबसे ज्यादा कोयला हम देते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स हम आपको देते हैं, हम अपनी रॉयल्टी के लिए हाथ पसारते रहते हैं। पर भाई यहाँ क्या हो रहा है? केंद्र सरकार को इसमें जवाब देना होगा, क्योंकि दोनों उपक्रम जो है वो केंद्र के हैं, चाहे रेलवे हो और चाहे माइनिंग्स हो। अब भारती ये सवाल सिर्फ एक रैक का नहीं रह गया है भारती, ये बहुत बड़े जांच के दायरे की बात हो गई है और मुझे लगता है कि सीबीआई से नीचे शायद ही बात बने। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि छोटे छोटे मामले, नमाज कक्ष, इसको लेकर के सियासत अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। ठीक है, 5 फीट की दुर्गा माँ की मूर्ति, इसको लेकर के रौद्र रूप धारण हो जाता है पूरी सियासत का। ठीक है, मतलब इन सब मुद्दों को आप देख लीजिए आप। लेकिन झारखंड में कोयला चोरी, मजाल है कि कोई दल इसको लेकर के आवाज उठा दे। झारखंड में लॉ एस की चोरी, मजाल है कि कोई दल इसको लेकर के आवाज उठा दे। सियासत ना हर चीज में अपना फायदा देखती है। जमीन को लेकर के ये लूट, हमने इतनी खबरें दिखाई, मजाल है कि सियासत
कोई सा भी दल, मैं तो ओपन खुली चुनौती देता हूं, कोई सा भी दल बता दे कि हाँ हम मुखर होकर के और इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिल्ली तक आवाज उठा रहे हैं ना, इन सब मुद्दों पर बाकी सबों को सांप सूंघ जाता है। क्यों? क्योंकि धरातल के मुद्दों से किसी को मतलब नहीं है। सच यही है अनूप जी, मैं सच बोल रहा हूं, भले कड़वा है ये, सभी दलों को कड़वा लगेगा, बोलेंगे कि भाई ऐसी बातें बोलते हैं ये न्यूज़ 11 वाले, बहुत सारे लोग हम लोगों को नापसंद भी करते हैं, पर सच तो यही है। आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? हाँ बिल्कुल बात ही, ऐसे मुद्दे इसलिए नहीं उठाए जाते हैं कि इससे वोट बैंक जुड़ा हुआ नहीं रहता है। सियासी दलों को वो मुद्दे चाहिए जिससे एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित हो या उसका असर उस तबके पर पड़े, और एक ऐसा तबका ऐसे लाभान्वित हो जिसका इनडायरेक्टली लाभ हमें मिल सके। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के भ्रष्टाचार के इश्यूज पर, या अगर इसकी गहराई में जाइएगा तो और भी चीजें आएंगी। राज्य और केंद्र का मसला सामने आ जाएगा भाई कि हम क्यों आवाज उठाएं, केंद्र में तो हमारी सरकार है, हम क्यों आवाज उठाएं भाई, हमारे राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला तो है नहीं। बात सही है, सही भी है, टेक्निकली अगर जाएंगे तो जिसकी जिम्मेदारी है उसी को जवाब देना होगा। लेकिन इन सब पछड़ों में सियासतदान फंसना नहीं चाहते। वजह इसकी ये है कि भाई जितनी ऊर्जा हम इधर लगाएंगे उससे ज्यादा अगर ऐसे मुद्दों को उठाने पर, धार्मिक मुद्दों को उठा लिया या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत सारे मास अपील मतलब वो देखिए सियासतदान भी टीआरपी ढूंढते हैं अनूप जी। हाँ बिल्कुल, और टीआरपी भावनाएं देती हैं, सियासतदान भी टीआरपी भावनाएं देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला है, झारखंड का हक की आवाज एक और है, तो वो भी हम उठाएंगे। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और संपादक जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक और बहुत बड़ा खुलासा भी हम करने वाले हैं और खबर का असर भी हम दिखाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।